नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे भाग्य के ऊपर। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। यदि आप भी बार बार अपने भाग्य को कोसते रहते हैं तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। इतना निराश रहता था वो, लोग उसे मनुष्य के नाम से बुलाते थे। इससे व्यतीत होकर उस मनुष्य व्यक्ति ने एक दिन एक ज्ञानी पंडित के पास जाने की इच्छा जाहिर की। वह एक ज्ञानी पंडित के पास पहुंचता है। वह ज्ञानी पंडित उसे उसका भाग्य बताते हैं कि फला पर्वत पर तेरा भाग्य सोया हुआ है, अगर तू उसे जाकर जगा लेगा तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वह अपनी राह पर निकल पड़ा सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए। जब वो राह पर निकला तो रास्ते में एक जंगल में एक शेर उसे खाने को लपका। वह बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूं। जब शेर को मालूम हुआ कि वो अपना सोया हुआ भाग्य जगाने फला पर्वत की तरफ जा रहा है तो शेर ने भी अपनी एक समाधान उससे पूछ ली। मेरी यह समस्या है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं। हर समय मेरा पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनुष्य ने कहा, ठीक है, मैं ये तुम्हारी इच्छा में आगे फला पर्वत पर जाहिर कर लूंगा। आगे जाने पर वो एक किसान के घर पर रात बिताता है। बातों बातों में पता चला वो किसान को कि ये अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर आना और उसका समाधान लेते हुए आना। मेरे खेत में कितनी भी मैं मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या भी है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनुष्य बोला, ठीक है, और वह आगे अपनी राह की तरफ निकल पड़ा। वह एक राजा के घर मेहमान बनता है। फिर रात्रि में भोजन के उपरांत राजा ने भी ये जाना कि वह अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी यह है कि मैं कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनुष्य ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो अपनी राह की तरफ निकल पड़ा। पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए हुए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। अब वो मनुष्य व्यक्ति के साथ भाग्य चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनुष्य न रह गया बल्कि एक भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वह उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राज काज संभाल रही हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभाल लो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका हो इंसान इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति ने वहां से विदा ली और चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हुए हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका हुआ व्यक्ति बोला कि नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे
तो तुम्हारी यह क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और 2 बड़े मौके गंवाने वाले इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार हो गया एवं मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कहानी में एक इंसान मनहूस से भाग्यशाली बनता है, उसको मौका भी मिलता है पर अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं था और अंत में सब कुछ पाने के बाद भी शेर का शिकार हो जाता है। सच, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद मित्रों, आप सभी अपना ख्याल रखें। श्री एस्ट्रोलॉजी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।